महोदय से एक बात पूछिए कि स्वतंत्र, रुकिए, दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है तो पहले साफ करिए। जिसने ईवीएम बनवाया वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ चुनाव जनता से हो रहा है और यहाँ ईवीएम से हो रहा है। खूब बढ़िया तमाशा है आपने क्या। बताइए, घोसी का जो रिजल्ट निकल कर आया है, जीत का श्रेय किसकी ओर था? जनता को, घोसी की जनता। बिल्कुल घोसी की जनता को। लेकिन भगवान माननीय नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे कि जिस ढंग से विधानसभा का चुनाव हुआ इसी ढंग से लोकसभा का चुनाव होगा तो बड़ा अच्छा होगा। माननीय नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे कि जिस ढंग से इन्होंने उपचुनाव कराया है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, यदि बुद्धिमान होंगे तो आप समझ गए होंगे। जैसे चुनाव का नतीजा जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि ईवीएम, तो ये तो उपचुनाव था ना, उपचुनाव में कोई ईवीएम को नहीं दिखाएंगे। असली चुनाव 2024 में है। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को मैं सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि सही रखो। जैसे 50 कैमरा लगा करके वहाँ का चुनाव मतगणना हुई है, उसी ढंग से हर जगह 50-50 सीसी कैमरे लगाए जाए, तब गणना हो तो अच्छा होगा। वरना क्या ईवीएम में खेल हो जाएगा? क्या ये क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बाप रे बाप, हाँ, इनकी बुद्धि विदेश से है, देश से नहीं है। क्या देखिए, पूछ रहे हैं कुछ भाई, ईवीएम में थी खराबी तो घोसी कैसे जीत गए? अब घोसी समाजवादी पार्टी की सीट थी। कोई मैंने रुक जाए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा, पहले सुनो कान से बेटा, मैंने ये कहा कि 1924 जिस ढंग से माने वर्तमान में उपचुनाव हुआ है, यही चुनाव सद्बुद्धि भगवान नरेंद्र मोदी को दे कि ये 24 में चुनाव कराएं। ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से फिर चुनाव हो और लोग जाके बैलेट पेपर को लूटे, वहाँ पे क्या कहते हैं अराजकता फैलाएं और फिर से पुरानी सरकार जो गुंडागर्दी करती थी वो फिर आके यहाँ पे वो करे। देखिए, आ जाओ, अब सुन लीजिए। जिसने ईवीएम बनवाया वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ चुनाव जनता से हो रहा है और यहाँ ईवीएम से हो रहा है। खूब बढ़िया तमाशा है आपने खेला है। जिसने ईवीएम बनाया वहाँ तो बैलेट पेपर से हो रहा है और यहाँ पर ईवीएम। अच्छा, कहाँ पे बैलेट पेपर से हो रहा है? बताइए ना, कहाँ पे हो रहा है बैलेट पेपर से? बताइए आप बताइए, देश का नाम में ईवीएम बना था, आप बताइए हमको। वहाँ से ईवीएम यहाँ आया है और वो ईवीएम क्या है? क्या आप बाल काला करा करके घूम रहे हैं? उससे अच्छे दिन में क्या सफेद हो गए? तो अब आप ऐसी बात नहीं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। युवा जाग चुका है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, फिर जीतेंगे 2024 में। घोसी नहीं जीत पाए। घोसी देखिए, हम बताएं 2 दर्जन मंत्री, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 50 से ज्यादा विधायक, ठीक है, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, सबने कैंप किया। देखिए, घोसी सीट जो थी वो पहले से ही क्या कहते हैं सपा और बसपा जीतती आई है, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं जो बहुत बड़े बाहुबली हमारे मुख्तार अंसारी हैं, उनका वहाँ क्या कहते हैं दबदबा था। तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं ज्यादातर जो सीट जीतती आई है सपा और बसपा। घोसी से कब जीतते थे जरा याद करिए। 3 चुनाव, नहीं 3 चुनाव, सुनिए, 3 चुनाव, पुराना नहीं, आपसे भी नया हूँ, दिमाग से निकाल दीजिए। जो चीज हम लोग रखेंगे आप नहीं रख पाएंगे। और जो है चाचा घोसी का रिजल्ट सुनिए, केवल एक चीज रखेंगे, टाटा बाटा बट हाय, बस इसके अलावा और कोई शब्द आप लोगों को नहीं है। देख रहे हैं उद्योग। देखिए, पहले जब कांग्रेस सरकार थे तो विदेशों से लोग आते थे, यहाँ से पैसा कमा के चले जाते थे, ये सब लोग खुश थे। आज हमारे देश के ही अडानी अंबानी पैसा कमा रहे हैं। यदि हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो इनको दिक्कत है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे देश में। देखो क्या कह रहे हैं। देश के ही लोग लूट रहे हैं और आंख मार के इनके साथ विदेश जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मैं अरे 4 जने बोले कोनो फर्क नहीं बा। सुना, हम आरटीआई स्विस बैंक में बताइए, ये जो आप लगा रहे हैं ना, आप जाइए स्विस बैंक में अकाउंट देखिए, सबसे ज्यादा स्विस बैंक में अकाउंट कांग्रेसियों का है, वो जवाब नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा जो विदेशों में पैसा लेके। घोसी कैसे सपा जीत गई? घोसी सपा जो जीती है
वहाँ इसलिए जीती है सपा कि वहाँ सपा के जनसंख्या जो थी, जो जातिगत जो है, जातिगत जो समस्या थी, यादव बाहुल्य है, ठीक है। मुसलमान की तो बात आप भी करते हैं, पसमंदा फॉर्मूला लेके आए हैं, आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वहाँ पे। हम लोग कहते हैं पसमानदा की संख्या, पसमानदा मुस्लिमों की संख्या वहाँ 4% नहीं होगी, तो पसमानदा वहाँ क्या जिता देगा, किसको क्या कर देगा? देखिए, हम लोग सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। हम लोग ने जो शौचालय दिए, ठीक है, जो राशन बांट रहे हैं, इसके बाद जितने प्रधानमंत्री आवास बिना जाति धर्म देखे हुए हम लोग ने दिया है, ठीक है। और जितना काम मोदी जी ने कर दिया है, तो हमको लगता है ऐसा किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी की बात करिए, जब इमरजेंसी लागू किया था, इमरजेंसी एक बात पूछिए कि स्वतंत्र भारत के बाद जिसके भी सरकारें बनी है, कौन जात और धर्म देख करके आवास दिया जाए, इसे पूछिए। अभी पूछिए, इसके पहले आवास देखिए, इसके पहले आवास दिए ही नहीं गए। बताइए, हमें बताइए कौन सा आवास दिए गए, बताइए। यदि सरकार में तो आवास मिले, इसके पहले जो देखिए, इसके पहले तो हमको ये भी पता है कि अखिलेश की सरकार में आपको लोहिया आवास आवंटित हुए और ई रिक्शा भी दिए जाते थे, तो एक ही समाज के और एक ही धर्म के लोगों को दिए जाते थे। आप एक बार देख लीजिए, लिस्ट उठाइए आप। दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है तो पहले साफ करिए। और जिस तरह से आप यहाँ जाल फैला रहे हैं, नहीं सिर्फ ऐसा उनके राज्य में किया जा रहा है, एक कानून दिया जा रहा था, इस तरह से बगावत करके नफरत की राजनीति। मैं आप ही की बात पे बात रख रहा हूँ। पसमंदा फॉर्मूला तो बीजेपी ही लाई, नहीं जीत पाए घोसी। क्या चीज? पसमंदा फॉर्मूला तो बीजेपी ही लेके आई। मुसलमानों में बड़ा बुनकर समाज मऊ में रहता है, जो अंसारी बिरादरी का होता है, नहीं जीत पाई। लेकिन उसका यह देश की जनता, सिर्फ घोसी की नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म मजहब, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करती है। और पूरा युवा, पूरा नौजवान, पूरा किसान, पूरा महिलाएं और पूरे जनता यह देश की समझ चुकी है। 2024 में जवाब देने जा रही है। सफाई तो नहीं है, आप बड़ी हिमायत कर रहे हैं। नहीं, मैं सफाई नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ। नहीं, अच्छा, दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहा हूँ। नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। चाचा कुछ कह रहे हैं आप? बात हमारी इनकी हो रही थी, इनके कान में कोई भर रहा है, भरने वाले कई लोग होंगे। सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए। 17 महीने 10 दिन इमरजेंसी में रहा हूँ और पेंशन ले रहा हूँ। इंदिरा गांधी, एक मिनट, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद पर मैं पेंशन लूँ और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद पे जेल जाऊँ, ये कौन सा तमाशा है? कहाँ का तमाशा है? मुर्दाबाद कहने के बाद कौन चला गया? आज आदमी को बोलने की आजादी है, जो आप बोल पा रहे हैं। इसके पहले की सरकारों में आप रोड में बोल नहीं सकते थे, महिलाएं चल नहीं सकती थी, महिलाएं बोलती है। अब यही डिबेट पे आके महिलाएं बोल। बताइए, घोसी क्यों हार गए? घोषित हमारी सीटें नहीं थी, घोषित हारने का। और दारा सिंह तो आप ही की पार्टी में से लड़े हैं ना? दल बदलुओं को देंगे तो यही मौजूदा विधायक थे भाई। अरे मौजूदा सपा से रहे, इसीलिए तो हार गए। तो मौजूदा विधायक रहे, कार्यकर्ताओं की अवहेलना अगर होगी तो यही होगा। बस कौन कर रहा है? बीजेपी वालों ने किया, जो दल बदलू को ला करके किया, तो ये देख लिया। अब इससे सबक ले लेंगे, आगे देखना 24 साल क्या होगा। कोई और होता तो परिणाम भी कुछ और होता। प्रत्याशी और कोई होता दारा सिंह के अलावा, तो कुछ परिणाम कुछ दूसरे होता। भाजपा जीतती। भाजपा जीतती। चलिए, तो ये तमाम लोग हैं, लखनऊ की जनता है। साफ तौर पर जिस तरीके से घोसी का जो परिणाम निकल कर आया है, समाजवादी पार्टी में तो खुशी की लहर है ही, लेकिन लखनऊ की जनता जो है उसने भी अपनी जो राय है, जो प्रतिक्रिया है, वो भारत एक सोच से बात करने के दौरान रखी है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समधी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।